रात का खाना तैयार करके फारिग हुई तो किचन से निकलते हुए मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। उफ़, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से घर की चाबी उठाई और घर को ताला लगाया। रास्ते में मगरिब की अजान शुरू हो गई। बच्चे कहेंगे आज मामा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सिर्फ सोचते हुए तेज़ तेज़ कदम से उनकी ट्यूशन की जानिब बढ़ गई। मामा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साल की सानिया ने शिकायत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, जल्दी चलो तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। गली से गुजरते हुए कनखियों से मैंने उस घर की तरफ देखा। 450। मामा ये घर कितना खौफनाक लग रहा है। मैं बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता मेरी नज़रों के सामने वो घर आ गया। उस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है, मेरी 3 बहनें हैं। बाबा और मामा दोनों ही आर्मी ऑफिसर थे। जिस घर में हम रहते थे वो हमें काफ़ी छोटा पड़ता था, तो बाबा ने हमारे लिए एक नया घर ले लिया। 2 मंजिला ये बंगला नहायत ही खूबसूरत था। हम 3 बहनें थीं तो हमने ऊपर वाले बेडरूम्स ले लिए और मम्मा बाबा नीचे वाले हिस्से में। जब हम वहाँ पर शिफ्ट हुए, सारा दिन काम करने के बाद रात में जब हम थक के अपने बिस्तर पर लेटे तो हम जल्द ही सो गए। अचानक मेरी आँख खुली। दरवाज़ा बजा रहा था कोई। मैंने उठकर देखा तो सामने एक काली बिल्ली जो मुझे ही घूर रही थी। मैं इतनी ज़ोर से चीखी कि मेरी दोनों बहनें सोकर उठ गईं। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर तक जागकर बातें करती रहीं। रात के कोई 2 बजे का वक्त होगा। ऐसा लगा कि बाहर टीवी लाउंज से किसी की बातें करने की आवाज़ आ रही है। इस टाइम कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर गए तो टीवी लाउंज में कोई नहीं था। हमें ऐसा लगा जैसे ये आवाज़ें किचन से आ रही हैं। हम किचन की तरफ बढ़े तो देखा कि वही काली मोटी बिल्ली शेल्फ के ऊपर बैठी हुई है। हमें देखते ही उसने वहाँ से छलांग लगाई और कमरे में घुस गई। अभी खाने की ऐसी खुशबू किचन से आ रही जैसे लगे कि कोई अभी खाना पका रहा था। हमने चूल्हे की तरफ देखा तो चूल्हा जल रहा था। हमने चूल्हा बंद किया और हम वहाँ से बाहर निकल गए। बाकी सारी रात ऐसे ही आंखों में गुजर गई। सुबह उठते ही जैसे ही हमने अम्मी को बताया रात वाला वाक़या, तो अम्मी ने उल्टा हमें ही डांट कर चुप करा दिया कि सारी रात तुम लोगों को जागने की ज़रूरत ही क्या है। एक दफ़ा हम सभी घर वाले इस्लामाबाद कज़न की शादी के लिए गए। जब 15 दिन बाद हम वापस आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई कि पूरा घर शीशे की मानंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोज़ घर की सफाई हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई, ज़रूरत महसूस हुई। जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ बढ़ी और मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, उसका फ़र्श गीला हो रहा था, ऐसे जैसे अभी कोई नहा कर निकला हो। फिर एक दिन कुछ यूँ हुआ कि रात के वक्त अम्मी को छत पर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। अम्मी को लगा कि हम बहनें बातें कर रहे हैं। अम्मी जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ी, अम्मी को हमारी आवाज़ें और तेज़ आने लगीं। अम्मी ने जैसे ही छत पर कदम रखा, एक धड़ाके के साथ छत का दरवाज़ा बंद हो गया और देखते ही देखते अम्मी के सामने 7 काले काले लंबे लंबे हेवलों में आदमी जैसे गोल दायरे में कोई धमाल डाल रहे हों, एक मस्ती सी कैफियत में। और जैसे ही उन्होंने अम्मी को देखा, वो साथ के साथ अम्मी की तरफ देखकर बोल गए, आ गई तुम्हारा ही तो इंतज़ार था। और बस अम्मी ने इतना देखना था कि अम्मी वहीं पर बेहोश होकर गिर गईं। सुबह फजर के वक्त अब्बू नमाज़ पढ़ने के लिए उठे। अम्मी को बिस्तर पर ना पाकर उन्होंने पूरे घर में उनको देखा और जैसे ही वो छत की तरफ गए तो अम्मी उनको बेहोश मिली। जब अम्मी होश में आईं और जब वो कुछ बताने के काबिल हुईं तो जो मंज़र उन्होंने हमें बताया तो अब्बू ने जल्द से जल्द हमारे लिए एक दूसरे घर का इंतज़ाम किया और हमने वो घर खाली कर दिया। और वो जो बिल्ली थी, दर हकीकत वो बिल्ली नहीं, एक जिन था। मैं आज भी जब इस किस्से को याद करती हूँ तो मेरी रूह तक कांप जाती है।